Good morning, everyone. This is Lakshya Chhabria, founder member of NISA. हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रेड पिटिशन फाइल की है. ग्रीवेंस हमारी सिर्फ इतनी सी है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 16/10/2020 और 15/7/2021 को 2 सर्कुलर्स निकाले जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एडमिशन विदाउट टीसी एक्सेप्टेबल कर दिया. साथ ही अगर टीसी नहीं भी मिलता है या कोई और ऑब्लिगेशन होता है तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट अपने आप अपने ऊपर लिया. और बच्चे का जो डाइस पोर्टल है, MIS पोर्टल है गवर्नमेंट के पास, वो पोर्टल है, उस पोर्टल पे ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट बच्चे का जो नाम है प्राइवेट स्कूल से हटा के सरकारी स्कूल में अपने आप कर देगा, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का वायलेशन है. तो इस ग्रीवेंस को लेके हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गए हैं. हमारी परेशानी इतनी है कि नीसा रिप्रेजेंट करती है बजट स्कूल को, गरीब स्कूलों को. लगभग 70,000 स्कूल इसके मेंबर्स हैं. लोगों ने इस ऑर्डर का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं बिना फीस पे किए सरकारी स्कूल में जा रहे हैं. मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है. परेशानी सिर्फ इतनी है कि बगैर फी पे किए वो जा रहे हैं और जो स्कूल को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है. हमने ये सरकार से डिमांड करी, कृपया सरकार ये जैसे बच्चों के नाम सरकारी स्कूल में ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगे, वैसी जो फी पेंडेंसी है ये भी हमें दे दें या फिर ये ऑर्डर को वापस लिया जाए. ये 2 हमारी रिक्वेस्ट है. इस ग्रीवेंस को लेके हमने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है. यहाँ 2 बातें मैं और ऐड करना चाहूंगा. हम बजट स्कूल वो स्कूल नहीं है जो एरियर कलेक्ट कर रहे हैं. हमारे स्कूलों ने एक भी ऐसा स्कूल नहीं निकलेगा जिसने 2020-2021 का पेरेंट से एरियर कलेक्ट किया हो, एनुअल और डेवलपमेंट चार्जेस का. ये जो लड़ाई है बड़े स्कूलों की लड़ाई है, एरियर की लड़ाई. हमारी लड़ाई तो सिर्फ ट्यूशन फीस की है. हमारी ट्यूशन फीस ही आ जाए वही बहुत है. और जो बच्चों का पलायन भी है ये बड़े एलिट स्कूल से नहीं है, ये हमारे स्कूलों से है जो हमारे बजट स्कूल है. क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एलिट स्कूल का बच्चा नहीं जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चा बजट स्कूल का जाएगा. दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि TMA पाई के अंदर वेल एस्टेब्लिश लॉ है, राइट ऑफ अपॉइंटमेंट, राइट ऑफ डिसिप्लिनरी पावर्स, एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स और फीस टू बी चार्ज. ये सारी स्कूल की ऑटोनॉमी की पावर्स हैं. स्टेट कैन ओनली रेगुलेट दी फी प्रॉफिटेरिंग और कैपिटेशन. मतलब कि अगर हम किसी बच्चे की फीस नहीं आती है उसका टीसी रोकते हैं, रोकने का जो राइट है डिसिप्लिनरी पावर, डिसिप्लिनरी एक्शन TMA पाई में है. उसके लिए हम अगेन दोबारा से फाइट करेंगे, कोर्ट की शरण में जाएंगे. देखिए उसमें हमें क्या रिलीफ मिलता है. हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि टीसी वाले मैटर में हरियाणा में स्टे मिला, पंजाब में स्टे मिला, 2 स्टेट में मिला. दिल्ली के अंदर देखिए आगे पता लगेगा क्योंकि हियरिंग चल रही है. लक्ष्य जी and all the journalists, I think all major points have been already made. सब लोगों ने, गोयल साहब ने, मावी जी ने, कुलभूषण जी ने, मावी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कोलैबोरेशन कहाँ है? Is the government in collaboration with us कि हमारी एंटी काम कर रही है और are we anti them? अगर एक कलेक्टिव एफर्ट है पूरी दिल्ली का सब बच्चों के लिए और I mean बोलने के लिए बोलते हैं हमारा हर बच्चा हमारा दिल्ली का हमारा अपना है, आपके टीचर्स भी हमारी अपनी जब हमसे मिलते हैं. बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि एवरी डे स्लोली एंड स्टेडीली दे आर क्लियरली वर्किंग अगेंस्ट अस, व्हिच हैज टू स्टॉप समवेयर. कुलभूषण जी ने बड़ा सही कहा था, या आई थिंक गोयल साहब ने कहा कि इनसे पूछे. गोयल साहब हमारे साथ श्रद्धा और सुकृता दोनों को हम लोग मिले हुए हैं और आई मीन दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड अस. मैंने तो इनकी जब रिपोर्टिंग पढ़ता हूँ लक्ष्य जी, तो व्हेन दे अप्रोच द गवर्नमेंट, अब ट्रेंड ये चल रहा है कि हर चीज में कोर्ट में जाना पड़ रहा है. जो चीजें नॉर्मल हो जानी चाहिए अपने आप ही अगर आपस में डायलॉग हो. और दूसरा व्हेन अप्रोच, जब इनसे अप्रोच करते हैं जी कि स्कूल वाले ये, जैसे आज के बाद ही इनसे पूछने जाएंगे जी कि आपका क्या जवाब है, या प्राइवेट स्कूल जितने सारी इनकी समस्या है, दे डोंट इवन केयर टू रिप्लाई. एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड शुरू हो रहा है. सो आई डोंट नो व्हाट जर्नलिस्ट कैन डू इन दिस, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन सेड. आई थिंक वी शुड ओपन द फ्लोर. मेरे को all the points have been made. We are in distress already. COVID और उसकी मार चल रही है, ऊपर से we needed support from the government, but I think पूरा हमारे खिलाफ एंटी ये चल रहे हैं, which has to stop, or they have to clarify their stand. What do they expect of us? Thank you.
लक्ष्य जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम शिक्षा को, स्कूलों को मंदिर कहते हैं, और कम से कम जब पूजा के मंदिर खुल गए हैं, ये दारुओं के तो ठेके खोल दिए, तो जो शिक्षा का मंदिर है इसको भी जल्दी से जल्दी खोला जाए। और एक बात और आपको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि बच्चों की आंखों की रोशनी बहुत खराब हो रही है। बच्चे डॉक्टरों के पास चक्कर काट रहे हैं, बच्चों के सिर में दर्द होने लगा है, बच्चे अपने आप को पूरी तरीके से डेमोलाइज महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को घर में चिड़चिड़ापन उनके अंदर व्यवहार हो गया है। बच्चों के चिड़चिड़ापन के व्यवहार को रोकना, बच्चों की आंखों की रोशनी को रोकना, बच्चों के मानसिक विकास को रोकना, बच्चों के शारीरिक विकास को रोकना, शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, इन सबके लिए जरूरी है कि स्कूल खोले जाएं। और अगर स्कूल नहीं खोले गए तो निश्चित तौर पर बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, देश का भविष्य पूरी तरीके से अशिक्षा की तरफ बढ़ जाएगा। इस सरकार को गंभीरता से, दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए, दिल्ली को शिक्षित दिल्ली बनाना है या दिल्ली को अशिक्षित दिल्ली बनाना है, ये फैसला भी दिल्ली सरकार को लेना है। और एक बात लास्ट कह के मैं बात खत्म करूंगा, स्कूल खोलने में समय लगेगा। अगर मानो कोविड द्वारा आ जाता तो एक दिन के आदेश पर अगले दिन स्कूल बंद हो जाएंगे। बंद होना एक दिन के आदेश पर आसान है, लेकिन खोलने में हमेशा, अगर आप स्कूल खोलने की बात करेंगे तो पूरी तैयारी करने में 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन लगेंगे। इसलिए सरकार को बिल्कुल जल्दी से जल्दी स्कूल खोलने की घोषणा करनी चाहिए। कोविड के सभी नियमों का पालन स्कूल करते हुए उनको खोलने के लिए तैयार हैं, और जब भी सरकार का आदेश होगा हम उसी दिन सेम डे स्कूल बंद कर देंगे। क्योंकि बच्चे जब सड़कों पर घूमते हैं, बच्चे बाजारों में जाते हैं, वहां भी उन्हें कोविड का खतरा है, लेकिन वहां पर उन्हें कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। सिर्फ बच्चों का भविष्य बने, उस बच्चों के भविष्य में स्कूल रोक रखा है, वो कहीं ना कहीं संदेह स्थापित करता है कि दिल्ली सरकार की नीयत क्या है, बच्चों को पढ़ाना या बच्चों को अशिक्षित रखना। धन्यवाद।